नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 ठीक है, सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब की बार हम लोग का 90 प्लस पार करना ठीक है, और हम लोग इसको पार करेंगे ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका में ठीक है सत्ता साझेदारी का मुख्य अंतर क्या है ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, दोनों देशों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय समान है। ऑप्शन बी दिया गया है, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी के लिए समझौता किया गया जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यक प्रभुत्व है ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया है, श्रीलंका ने सत्ता साझेदारी का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है, दोनों देशों में सत्ता साझेदारी नहीं है ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी के लिए समझौता किया गया है ठीक है, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यक प्रभुत्व है ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है, शक्ति का क्षैतिज वितरण, ये तो है ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है, सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का वितरण, यह भी होता है ठीक है। ऑप्शन आपका सी है, बहुसंख्यक प्रभुत्व ठीक है, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा ठीक है ना। यही आपका आंसर क्या होगा, सही जाएगा ठीक है। ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, भारतीय संघ प्रणाली में ठीक है ना कौन सा तत्व प्रमुख है ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है, एकल स्तरीय सरकार ठीक है। ऑप्शन आपका बी दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण। ऑप्शन सी आपका है, केवल केंद्र सरकार का प्रभुत्व ठीक है। ऑप्शन डी आपका है, राज्यों का पूर्ण स्वतंत्रता अधिकार ठीक है। बताइएगा इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा ठीक है। इसका हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण ठीक है। उसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार ठीक है भाषा के आधार पर ठीक है राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है 1947 ठीक है। ऑप्शन बी आपका है 1950। ऑप्शन आपका सी है 1956 और ऑप्शन डी दिया गया है 1960 ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हम लोग को सही आंसर होगा 1900 ठीक है, 1960 में है ना। कब हुआ था, 1960 में ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाने के लिए ठीक है किसी पार्टी को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है 2 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य ठीक है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही जाएगा ठीक है। कम से कम 6 राज्यों का ठीक है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी, ये तो नहीं होगा ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी नहीं ठीक है क्योंकि ये नेशनल पार्टी है ना। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, ये आपका क्या है आंसर होगा ठीक है। ये आपका क्षेत्रीय पार्टी है ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, भारतीय समाज में ठीक है जाति व्यवस्था का आधार क्या है ठीक है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का आधार क्या है। आर्थिक स्थिति, ये नहीं होगा ठीक है। धार्मिक विश्वास, ये भी नहीं होगा। जन्म ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही जाएगा, जन्म ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ठीक है कौन सी नीति लागू की गई है ठीक है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है, बालिका समृद्धि योजना ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका है मनरेगा। ऑप्शन सी आपका है डिजिटल इंडिया। ऑप्शन आपका डी है स्वच्छ भारत मिशन ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा ठीक है, बालिका समृद्धि योजना ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता ठीक है साझेदारी का उदाहरण है ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया 2 समुदायों के बीच संघर्ष ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है ठीक है। अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित करना, ये भी नहीं ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक समुदाय ने ठीक है अलग राज्य की मांग कब शुरू की। ऑप्शन दिया गया 1948, 1970 ठीक है, 1980 और 1983 ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जाएगा ठीक है, 1983 ठीक है ना, 1983 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, भारत में संघवाद का कौन सा लक्षण सही है ठीक है। कौन सा लक्षण आपको सही है पता लगाना है ठीक है ना। ऑप्शन देखिए ए आपका है, केवल
ठीक है। केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से संविधान बदल सकती है, यह भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के पास संविधान द्वारा परिभाषित शक्तियाँ होती है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 7वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची, 10वीं और 12वीं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, ठीक है, 7वीं अनुसूची, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या किया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, ठीक है, शक्तियों का वितरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 1947, ठीक है, 1949, 1952, 1950। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका हम लोग आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है, 1950, ठीक है, 1950 में किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है, क्या है, कमल, है ना। राजनीतिक दलों में, ठीक है, धन और माफिया प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है आरटीआई अधिनियम, ये नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, ये आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ही आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए केवल हिंदू धर्म को मान्यता देना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए सरकार का किसी भी धर्म से जुड़ा ना होना, यही आपका क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है, ठीक है। ऑप्शन आपका है 33%, 25%, 50%, 40%, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सबको पता होगा, ठीक है, कितना होगा, 33% होता है, ठीक है ना, ये आरक्षण दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए दिया गया है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को समाप्त करना, ठीक है। ऑप्शन आपका बी है जाति भेदभाव को बढ़ावा देना, केवल विशेष जातियों को लाभ पहुंचाना, गरीबों को रोजगार देना, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को समाप्त करना, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है।